हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनूप, देसी नुस्खे उत्तराखंड की तरफ से यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नया पौधा लेकर आया हूँ। जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये घनेरी का पेड़ है। तो दोस्तों, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हम इसका प्रयोग करके अपने रोगों से निवारण पा सकते हैं, व समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी पहचान की तरफ। ये इसमें इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। इसके पत्ते देखिए ऐसे इस तरह के होते हैं और खुरदरे होते हैं ये, और पीछे से हल्के हरे होते हैं और आगे से ज़्यादा हरे होते हैं। जैसे कि हाड़ श्रृंगार का पत्ता होता है, उसी तरह के इसके पत्ते खुरदरेपन लिए हुए होते हैं। अगर इस पत्ते को स्किन पर रगड़ दिया जाए तो स्किन को छील देता है ये। और इसमें इस तरह के फूल आते हैं। ये फूल इस तरह के होते हैं जो हल्के लाल, हल्के पीले कलर में होते हैं, और ये एक साथ कई गुच्छों में आते हैं। ये गुच्छों में ही लगे होते हैं दोस्तों। और जो इसका फल आता है वह भी गुच्छों में होता है। जैसे काली मिर्च के बराबर इसका फल होता है, और एक साथ उसमें 10-20 लगे होते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, उसी टाइप में लगे होते हैं। तो अभी इसमें फल नहीं आ रहा है, अभी इसका फल सूख चुका है। तो अभी इसमें सूखा हुआ फल लगा है, जो इस तरह का होता है। कच्चेपन में जो होता है ये हरा होता है, और सूखने के बाद में ये काला पड़ जाता है। इसे बचपन में हम लोगों ने भी बहुत खाया है। खाने में ये बहुत स्वाद लगता है, मीठा मीठा लगता है खाने में, और मुंह काला काला सा हो जाता है। तो जो बहुत ही शरीर के हमारे लिए पौष्टिक भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो इसकी पहचान रही। अब हम इसके औषधीय गुणों की तरफ चलते हैं, जिसका प्रयोग करके हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हमारे माइग्रेन पेन हो रहा है, जिसे आधी शीशी का दर्द बोला जाता है, जो सूरज चढ़ने के बाद में दर्द बढ़ता ही जाता है, तो आप उसके लिए इसके पत्तों को मसल कर, इसके आप पत्तों को मसलेंगे। मसलने के बाद हाथ से रगड़ेंगे तो जो इसका रस निकलेगा, उस रस को माथे पर लगाएं और सूंघें। तो उससे जो आपका माइग्रेन पेन होगा वह आपका धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इसका दोस्तों एक प्रयोग और है, जो एंटी फंगल है। जो कीटाणु होते हैं उनको मारने की क्षमता रखता है, भगाने की क्षमता रखता है। इसके पत्तों में एक केमिकल पाया जाता है, एक रसायन पाया जाता है, जिसके प्रयोग से जो परजीवाणु हैं, जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे मच्छर हो गए, कॉकरोच हो गया, या और भी अन्य कीटाणु हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, उसके वह इससे भाग जाते हैं। उसके लिए क्या करें, इसके पत्तों को मसल कर आप जहाँ पानी में मच्छर वगैरह बैठते हैं उस स्थान पर इसको रख दीजिए, इसमें मिला दीजिए। तो जो मच्छर के लार्वा होंगे या अन्य परजीवी के होंगे वह समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इसके पत्तों को आप करके आप पोंछे में भी काम ले सकते हैं। जैसे घरों में कीटाणु वगैरह होते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी जॉइंट पेन हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है, मोच है, सूजन है, दर्द है, तो उसके लिए आप क्या करें, इसके जो पंचांग होता है, इसके आप पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं। पंचांग का आप काढ़ा बनाइए और आप उसका सेवन करिए। उससे आपके जो भी जहाँ भी दर्द होगा वह दर्द आपके समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप इसका सेवन करें। और जैसे स्किन प्रॉब्लम है, दाद है, खाज है, खुजली है, स्किन की एलर्जी कोई भी है, किसी भी कारण से है, तो उसके लिए भी आप इसके पत्तों को पीसकर इसका रस निकालकर अपने एलर्जी वाले स्थान पर लगाएं। तो उससे आपको शीघ्र ही बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और जैसे किसी को मियादी बुखार आता है, टाइफाइड आता है, या मौसमी बुखार आता है, किसी भी कारण से जो बुखार आता है, उस बुखार में भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसके काढ़ा बनाकर, इनके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं, तो उससे बुखार में भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है, अधिक मात्रा में इसका सेवन ना करा जाए, क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको नुकसान पहुंचता है। इसमें
ऐसे रासायनिक केमिकल होते हैं जिसके कारण इसे जानवर नहीं खाते हैं और ये काफ़ी तादाद में झाड़ी नुमा होता है और फैलता रहता है। गाँवों में सड़क के किनारे बहुत मिलेगा, क्योंकि जानवर इसे खाते नहीं हैं, इसलिए ये पलता फूलता रहता है पौधा ये। और इसकी एलर्जी को तो ठीक करता ही है। दर्द, सूजन व लीवर में भी कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है ये। किडनी के रोग, मूत्र संबंधी रोग, मूत्र कक्ष की दिक्कत, उसमें भी इसके काढ़े का प्रयोग करा जाए तो बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो इसका आप उचित मात्रा में प्रयोग करके आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमने आपको जानकारी दी घनेरी के पेड़ के बारे में, जिसे राई मुनिया भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप किसी और अन्य नाम से जानते हैं तो वह भी बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।